हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस और साइंस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है आपकी, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप ये 1 बाय 1 इनको हम करते हैं, ठीक है। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की ये कर लो पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। और आपके साइंस और मैथ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। अभी हम इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं 1 बाय 1, और आपको जहां भी इसका स्क्रीनशॉट खींचना है तो उसको पोज करके वहां पर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन देखिए क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को आप अपने एग्जाम में कैसे लिखेंगे। फिर इसके बाद आईवीएफ, फिर मेटामॉर्फोसिस, एडोलसेंस, प्यूबर्टी, मेनोपॉज, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन, नॉइज पॉल्यूशन, कंडक्टर्स, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इस तरह से हम आगे चलेंगे तो आगे हमारी और भी डेफिनेशंस है। देखिए फिर इसके बाद अर्थक्वेक, रिक्टर स्केल, इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है और अपने एग्जाम में आप क्या लिखेंगे। देखिए रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये पेरेंट्स से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और न्यू इंडिविजुअल क्या होता है आपका, रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद आईवीएफ देखते हैं हम, आईवीएफ क्या होता है। तो देखिए आईवीएफ क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स यूज्ड टू हेल्प विद फर्टिलिटी और प्रिवेंट जेनेटिक प्रॉब्लम्स or assist with the conception of a child. During IVF, mature eggs are collected from ovaries and fertilized by sperm in a lab. इसमें क्या होता है, जब भी आपको देखो मैच्योर एग होते हैं ना, उनको हम कलेक्ट करते हैं और टेस्ट ट्यूब में हम उनको मतलब फर्टाइल कराते हैं स्पर्म के साथ, और फिर उसके बाद दोबारा उसको इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आईवीएफ एक टेक्निक है, ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। थर्ड इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं इसके बाद। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है इन विच अ लार्वा ट्रांसम्यूट्स इनटू एन एडल्ट, ठीक है। और फिर आगे लिखेंगे इट मींस इमीडिएट एंड सडन चेंजेस इन द बॉडी कंपोजिशन ऑफ द एनिमल बाय सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। इट इज कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड इन एम्फीबियंस। देखो ये फ्रॉग्स में होता है और इंसेक्ट्स में होता है, जैसे बटरफ्लाई वगैरह, इनमें हमारे क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस, ये एक चेंज होता है लार्वा में, ठीक है। इस तरह से आप इसको अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। अब देखते हैं 4th क्वेश्चन। अब देखिए एडोलसेंस क्या होता है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस, ठीक है, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस, ठीक है। एडोलसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स, ठीक है। एडोलसेंस में क्या होता है, चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, और वो एजेस यहाँ पर इंक्लूड कर रखी है, आप एजेस देख सकते हैं, ठीक है, 11 to 18, ठीक है। इसके बाद प्यूबर्टी देखना, प्यूबर्टी इज द टाइम इन लाइफ व्हेन अ बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। इसमें क्या होता है, सेक्सुअली मैच्योर। इट इज अ प्रोसेस दैट यूजुअली हैपन बिटवीन एजेस 10 एंड 14 फॉर गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स के लिए क्या है, 10 एंड 14, और एजेस 12 एंड 16 फॉर बॉयज, ठीक है। इट कॉजेज फिजिकल चेंजेस एंड अफेक्ट्स बॉय एंड गर्ल्स डिफरेंटली, ठीक है। इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं प्यूबर्टी को। देखो प्यूबर्टी में आपका सेक्सुअली मैच्योर होता है और इसमें आपको फिजिकल चेंज होता है। ये प्यूबर्टी के कारण फिजिकल चेंज भी इसको प्रमोट करता है, ठीक है, ध्यान रखना, इट कॉजेज फिजिकल चेंजेस, ठीक है। तो मतलब एडोलसेंस, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इनकी एजेस ध्यान रखना आप, ठीक है। गर्ल्स की क्या होती है 10 to 14 एंड बॉयज की क्या होती है 12 to 16, ठीक है। इसके बाद 6 देखते हैं, तो ये आपका आ जाएगा ये वाला 6th वाला क्वेश्चन, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुएशन आगे आएगा, इससे पहले ये जो क्या था हमारा मेनोपॉज, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज स्टेज एट विच मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स, ठीक है। ये मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, इसके आगे वाले हम क्वेश्चन में देख लेंगे। सबसे पहले आप देखिए इसमें इस लाइफ में इस स्टेज में क्या होता है मेनोपॉज में, कि है ना मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स हो जाते हैं, ठीक है। वीमेंस की लाइफ में मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है, वो ब्लीडिंग वगैरह आती है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और इट अकर्स इन वुमेन एट द एज बिटवीन 45 to 50, ये एज ध्यान रखना, ठीक है। इट रेफर्स टू द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज इन द वीमेन, ठीक है। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। आगे देखते हैं मेंस्ट्रुएशन, जो ये इसमें आया था ना टर्म मेंस्ट्रुएशन, वो देखते हैं हम क्या होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको इजी वे में मतलब कभी भी अगर आपको याद करना हो तो स्क्रीनशॉट से आप याद कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये वाला, व्हेन द एग्स प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, ठीक है। जब क्या होता है एग को स्पर्म नहीं मिलता ना, तो वो फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाता, ठीक है। उस दौरान क्या होता है, द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग विथ इट्स ब्लड वेसल्स आर shed off. This cause bleeding in women
विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, जब भी क्या होता है वीमेंस में, जब भी एग्स को अगर वो स्पर्म सेल नहीं मिलेगा तो वो फर्टिलाइज नहीं होगा, और जब ये एग है ना यूट्रस की तरफ जाएगा तो यूट्रस थिक हो जाता है काफी ज्यादा, और वहां से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस कारण ये मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 8। तो देखिए इसमें बोला था आपसे नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, तो नॉइज पोल्यूशन में आप सिंपल बता देंगे, द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड, अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड इन द अर्थ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, सिंपल। इसके बाद देखते हैं हम, ठीक है, कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स दोज मटेरियल, कैसे मटेरियल होते हैं वो, ये मटेरियल होते हैं दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम इजिली। इनसे क्या होता है, इन मटेरियल कंडक्टर जो भी होते हैं ना, इन मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी आपकी इजिली पास हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला इंसुलेटर जो हमारा आया था ना डेफिनेशन में, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ठीक है, इसमें हम बोलेंगे मटेरियल्स दैट डो नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम इजिली। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आई थी हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक मेथड होता है और ये डिपोजिटिंग होता है वन मेटल ओवर अनदर इन प्रेजेंस ऑफ मेटल सोल्ट। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, हम क्या करते थे, ऐसे वो बनाते थे, एक ये ले लेते थे हम, ठीक है, ये बीकर वगैरह ले लिया। ठीक है, इसमें 2 रोड लगा ली थी हमने। ठीक है, एक एनोड बन गया, एक कैथोड बन गया था। ठीक है, और इसमें एक डिपोजिटिंग, एक मेटल दूसरे मेटल पर डिपोजिटिंग कर देती है अपनी मेटल को। ठीक है, और वो किसके प्रेजेंस में करती है, जब इसमें एक्वस सॉल्यूशन होता है किस मेटल सोल्ट का, जैसे CuSO4, ठीक है, ZnSO4, इस तरह का। ठीक है, तो इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक मेथड होता है जिसमें डिपोजिटिंग होती है वन मेटल ओवर अनदर। ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं अर्थक्वेक क्या होता है, सडन शेकिंग होता है। ठीक है, सडन चेंजेस होता है एनवायरनमेंट में, इसी को अर्थक्वेक कहते हैं। एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, ये अर्थक्वेक सडन होता है अचानक से। ठीक है, ये लिख देंगे आप इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो रिक्टर स्केल क्या होता है, इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। जब भी अर्थक्वेक आता है ना, उसको मेजर करने के लिए जो हमारे पास इक्विपमेंट होता है उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। ठीक है, द मोर डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स टिपिकली हैव मैग्नीट्यूड्स बिटवीन अबाउट 5.5 एंड 8.9। जब भी आपका कोई अगर अर्थक्वेक बहुत मेजर पोर्शन में आता है, ठीक है, मतलब डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आता है, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है ना वो 5.5 एंड 8.9 होती है। ठीक है, इस तरह से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये डेफिनेशंस काफी इंफॉर्मेटिव लगी हो। ऐसी इंफॉर्मेटिव डेफिनेशंस और ऑप्शंस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।